नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 61 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आ गए हम स्क्रीन पे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 234 एंड क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इस सीरीज में हमारा पैलिंड्रोम से बहुत बार सामना हुआ है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम आई होप सो वैसे तो पता होगा सबको, बट इन केस अगर नहीं पता है तो हम देख लेते हैं क्या होता है। आज बात करेंगे हम लिंक लिस्ट की, ठीक है। तो काफ़ी मूव होने के बाद हम लिंक लिस्ट तक आ गए इस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास लेट्स से लिंक लिस्ट है, जैसे 1 2 2 1, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें चेक करना है कि ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम कैसे पता चलता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इसको इस तरफ से रीड करूँ, इस लिंक लिस्ट को, तो ये क्या बन रहा है 1 2 2 1। और अगर मैं इस साइड से इसको रीड करूँ तो भी ये क्या बन रहा है 1 2 2 1। तो अगर ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, देन इट इज़ अ पैलिंड्रोम, इट इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आई होप सो आपको पैलिंड्रोम समझ आ गया होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो मैंने लिया 1 2 एंड 3, तो ये लिंक लिस्ट, ठीक है, 1 2 3। तो अगर मैंने इसको लेफ्ट टू राइट रीड करा तो ये 1 2 3 बना रहा है, एंड राइट टू लेफ्ट रीड करा तो ये 3 2 1 बना रहा है, एंड दीज बोथ आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है, तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम लिख देता हूँ मैं। तो आई होप सो आपको ये दोनों केसेस समझ आए होंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या नहीं होता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक लिंक लिस्ट का हेड दिया होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, मतलब एज सच कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बट एक चीज़ है जो इसमें थोड़ा सा हार्ड है, वो ये कि अगर हम एक लिंक लिस्ट को देखें तो देखो लिंक लिस्ट किस तरीके से दिखती है। लेट्स से इसी वाले केस को ले लेते हैं, 1 2 2 1। लिंक लिस्ट के नोड्स कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। लेट्स से ये नोड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है एंड से कनेक्टेड है। एरोज़ का मतलब है कि हम इस नोड से यहाँ पर जा सकते हैं नेक्स्ट नोड पे, बट पीछे नहीं आ सकते। तो लिंक लिस्ट का जो मतलब पैलिंड्रोम वाला चेक करने वाला होता है वो इतना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग में कर लेते थे, स्ट्रिंग में किस तरीके से कर लेते थे, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी बी ए, तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर रखते थे, एक पॉइंटर यहाँ रखते थे, स्टार्ट और एंड, और दोनों को कंपेयर करते चलते थे। फिर स्टार्ट को आगे बढ़ा देते थे, सेम होता था, तो एंड को पीछे कर देते थे एंड सो ऑन, स्टार्ट और एंड यहाँ पर आता था। हम यहाँ पर क्या ये अप्रोच कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट को यहाँ तो रख दिया, चलो किसी तरीके से मैंने एंड भी फाइंड आउट कर लिया, एंड भी फाइंड आउट कर लेंगे। एंड भी फाइंड आउट करने के बाद अब देखो मैंने स्टार्ट और एंड को चेक करा कि दोनों सेम है, बट मैं स्टार्ट को आगे तो बढ़ा सकता हूँ, बट मैं एंड को पीछे नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि इस नोड के पास इस वाली मतलब लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस होता ही नहीं है। सारी नोड्स के पास अपनी राइट वाली नोड का एड्रेस होता है, लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस ही नहीं होता। तो अब क्या करें? देखो, ऐसे केसेस में हमें कुछ और अप्रोच सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारी ये वाली अप्रोच तो फेल हो चुकी है पूरी की पूरी, तो ये तो नहीं कर सकते हम। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी क्यों, ठीक है। अगर आपको लिंक लिस्ट की बेसिक नॉलेज है तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखो इसके लिए मैं बेसिकली क्या यूज़ कर सकता हूँ, एक स्टैक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ एक स्टैक। क्यों? क्योंकि मुझे स्टैक से पता है स्टैक में जो सबसे लास्ट में पुश होता है वो सबसे लास्ट में बाहर आता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का अप्रोच रहती है स्टैक की, इस टाइप से। अगर मैं पूरी लिंक लिस्ट को स्टैक में डालूँ, ठीक है, मैं पूरी लिंक लिस्ट के सिर्फ नंबर स्टैक में डालूँ, 1 फिर 2 फिर एक और 2 फिर 1, ठीक है। पूरी की पूरी लिंक लिस्ट स्टैक में डाल दी। अब क्या करा मैंने, दोबारा से यहीं से ट्रैवल करना स्टार्ट करा, यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करा और अब स्टैक में से पॉप करना स्टार्ट करा। स्टैक में से पॉप हुआ 1 और मैंने चेक करा 1 सेम है, हाँ सेम है, तो मैं इस वाली पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। लेट्स से आई पॉइंटर चल रहा था, आई पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, यहाँ से उठा दिया। अब स्टैक से क्या निकलेगा 2, और 2 सेम है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएँगे। फिर मैंने चेक करा 2 और 2 सेम है, तो फिर हम आगे बढ़ गए। फिर आया 1 और अगर स्टैक खाली होने तक सब कुछ इक्वल रहा, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। एक फॉल्स केस पे भी समझते हैं इसको। लेट्स से हमारे पास 1 है, फिर एक 2 है, फिर एक 3 है
फिर एक 1 है, ठीक है। नोड्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है हमारी, ठीक है। और मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप इज़, लिख लेते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि ईज़ी रहे। फर्स्ट स्टेप इज़ पुश ऑल नोड, इंटीजर कह दो या नंबर कह दो, नोड नंबर टू स्टार, ठीक है। पहला हमारा ये वाला अप्रोच। तो मैंने क्या करा, एक लूप चलाया बेसिकली यहाँ से ट्रैवर्स करते हुए जब तक हेड नल ना हो जाए, और सारे के सारे यहाँ पे पुश करा एलिमेंट्स। तो 1 पुश करा, फिर 2 पुश करा, फिर 3 पुश करा, फिर 1 पुश करा, ठीक। सेकंड क्या है, दोबारा से ट्रैवर्स ऑन लिंक लिस्ट व्हाइल पॉपिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। सेकंड स्टेप में रही है व्हाइल पॉपिंग फ्रॉम स्टैक, व्हाइल पॉपिंग फ्रॉम स्टैक। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगाना है, ठीक है। तो मैं एक-एक एलिमेंट को पॉप करता जाऊँगा और स्टैक में से चेक करता जाऊँगा। जैसे आई पॉइंटर में है 1 और सेम है, पॉप करा, ठीक है। फिर दोबारा देखा सेकंड एलिमेंट, अब देखो सेकंड एलिमेंट और ये मैच नहीं हुआ। तो जैसे ही मैच नहीं हुआ मैंने यहीं से फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। अगर मैंने फॉल्स कहीं से रिटर्न कर दिया इसका मतलब क्या है कि ये हमारी पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट नहीं है। देखो ऐसा है अभी, क्यों? अगर इस टाइप से रीड करा तो 1 2 3 1 बन रहा है, और इस तरफ से रीड करा तो 1 3 2 1 बन रहा है। दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स, तो ये एक फॉल्स केस है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी अप्रोच बनाई, ठीक है। स्टैक का किस तरीके से यूज़ करा कि स्टैक का लीफो, हमने लीफो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा कोड पे एंड सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ आ गए हैं। सबसे पहले तो मुझे एक स्टैक बनानी पड़ेगी, जो हमने स्टेप्स लिखे थे उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे स्टैक बनानी पड़ेगी। स्टैक बना लेते हैं हम इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की, ठीक है। एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ठीक है। मैंने स्टैक, अब क्या करूँगा, देखो मुझे ट्रैवर्स करना है पहले एक बार, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर बना लूँगा। मैंने बोला लिस्ट नोड पॉइंटर इक्वल्स टू हेड, मैंने हेड का एड्रेस एक पॉइंटर में ले लिया। अब क्या करूँगा, व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक मुझे स्टैक में ट्रैवल करते रहना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखना, स्टैक डॉट पुश, स्टैक में पुश करूँगा मैं किसको, पॉइंटर डॉट वैल। देखो ये मुझे कैसे पता चला कि ये वैल में डेटा होगा, यहाँ पर इन्होंने लिंक लिस्ट की क्लास बना रखी है कि हमने वैल नाम से डेटा स्टोर कर रखा है और नेक्स्ट नाम से नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया, और पॉइंटर को मूव कर दूंगा आगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आप सबको मजा आया होगा, किस तरीके से मैंने स्टैक को फिल करा। अब स्टैक फिल होने के बाद क्या था, स्टैक फिल होने के बाद था हमारा क्या, मुझे दोबारा से लिंक लिस्ट में ट्रैवल करना है, बट ट्रैवल करते करते स्टैक से पॉप भी करना है। पॉप करते करते मुझे चेक करना है कि दोनों एलिमेंट अगर कहीं पर भी अनइक्वल आ गए तो मुझे वहीं से फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसको कोड में लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक और पॉइंटर बनाता हूँ, लिस्ट नोड पॉइंटर टू इक्वल्स टू हेड। तो दोबारा से ट्रैवल करने के लिए मैंने एक और पॉइंटर बना लिया। मैंने बोला वाइल, या तो इसको बोल दो पॉइंटर टू नॉट इक्वल्स टू नल बोल दो, या स्टैक जब तक खाली ना हो जाए तब तक वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि दोनों की लेंथ तो बराबर ही होगी क्योंकि स्टैक ही डला है, स्टैक में लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स डाले, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं। हमें सबसे पहले वैल्यू 1 निकाल, वैल्यू 1 फ्रॉम, हम लिंक लिस्ट से निकाल लेते हैं, पॉइंटर टू डॉट वैल, और वैल्यू 2 निकालेंगे स्टैक से, वैल्यू 2 निकालेंगे स्टैक से। तो स्टैक डॉट पॉप कर दूंगा मैं। तो मेरे पास दोनों वैल्यू था, ठीक है। मैंने चेक करा इफ वैल 1 नॉट इक्वल्स टू वैल 2, अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना है, यहीं से रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। क्या हमारा काम हो गया? नहीं। अभी हमने पॉइंटर 2 को आगे नहीं बढ़ाया, तो पॉइंटर 2 को आगे बढ़ा देंगे, पॉइंटर 2 इक्वल्स टू पॉइंटर 2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कर दी, पॉइंटर 2 इक्वल्स टू पॉइंटर 2 डॉट नेक्स्ट, ये भी कर दिया, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा लूप चल गया मेरा तो मुझे यहीं से रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न, अगर मेरी कोई भी अनइक्वल वाला केस नहीं आया तो ऑब्वियसली ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो कोड सही लग रहा है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगी तो देख ही लेंगे जैसे हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये बिल्कुल सही चल रहा है, तो एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, फिर इसका ट्राई रन कर लेंगे। तो आई होप सो सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर सबमिट हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात ड्राई रन से पहले,
कि इसमें ना यहाँ पर एक कुछ लाइन लिखी हुई है, कुड यू डू इट इन ON टाइम एंड O1 स्पेस। अभी क्या है, हमने ON टाइम लिया है। अभी देखो, अभी जो इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, पेन ले लेता हूँ। O ऑफ n है, बट स्पेस ये टाइम है, और स्पेस क्या है इसमें, O ऑफ n। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लिए क्योंकि स्टैक हमने लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको O ऑफ 1 स्पेस से भी करूँ, उस वाले मेथड से भी करूँ, तो आपको नीचे कमेंट्स करने होंगे, बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे आपको। ठीक है, ताकि मैं इसका सोल्यूशन बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मज़ा आएगा, कमेंट्स करिए, थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। ठीक है, तो अभी तो हमने O ऑफ n और O ऑफ n टाइम में और O ऑफ n स्पेस में करा है, बट मैं इसकी अप्रोच है बहुत ही मतलब अच्छी अप्रोच है, जिससे हम O ऑफ 1 स्पेस में भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्पेस। ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे, बट आपको उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे, तो करिए कमेंट, फिर बनाता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो अभी करते हैं इसी वाली अप्रोच का ट्राई। ठीक है, इस अप्रोच का ट्राई रन करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई रन होने वाला है। तो मैंने यहाँ से इस कोड को उठा के लेके चलते हैं हमारे बोर्ड पे, तो न्यू पेज पे ऐड कर देते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं बढ़िया सी, 1 2 3, फिर हमने एक 2 डाला, फिर हमने एक 1 डाला। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आते एक स्टैक बना, तो स्टैक बना लेते हैं सबसे पहले। मैंने आते ही एक स्टैक बनाया, स्टैक बनाने के बाद स्टैक में कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक स्टैक बना दिया। अब क्या करना है, एक पॉइंटर रखना है यहाँ पर, पॉइंटर हेड पर है, तो ये हेड था हमारा, पॉइंटर हेड पे है, तो स्टैक में पुश करते जाना है पॉइंटर के बाद। सबसे पहले 1 पुश हुआ, उसके बाद पॉइंटर को पॉइंटर के नेक्स्ट पे डालते, तो यहाँ पर आ गया अभी, फिर 2 पुश हो गया, फिर आगे आ गया, फिर 3 पुश हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही पुश हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली, तो उसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला काम हमारा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट काम मेन का, पॉइंटर 2 को हेड पे रखा, मैं इसको P2 ही लिख लेता हूँ अभी के लिए, और वैल्यू 1 निकाला। अब देखो वैल्यू 1 क्या निकलेगा, वैल्यू 1 कहाँ से निकलेगा, पॉइंटर से निकलेगा, पॉइंटर 2 डॉट वैल्यू 1। हमारा वैल्यू 2 कहाँ से निकलेगा, स्टैक डॉट पॉप, स्टैक से पॉप करा तो 1 पॉप, दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं हुआ, पॉइंटर 2 आगे बढ़ गया, पॉइंटर 2 आगे बढ़ गया स्टैक से, क्योंकि ये पार्ट निकल चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने स्टैक से इसको भी निकाल दिया। अब क्या आएगा, देखो 1 वैल्यू में 2, यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि स्टैक से एक और वैल्यू निकल गई। अभी भी दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर फिर से आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर फिर से आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर को आगे बढ़ा देते, पॉइंटर 2 यहाँ आ गया, पॉइंटर 2 यहाँ आ गया, तो वैल्यू 1 में क्या आएगा, 3 आएगी, और वैल्यू 2 में क्या आएगा, स्टैक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है, तो अभी भी ये दोनों वैल्यूज सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसमें नहीं जाएगा, पॉइंटर 2 फिर से आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर 2 यहाँ से उठा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में क्या आएगा, फिर से 2 एंड 2, और यहाँ से ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा, और दोनों अभी भी सेम है तो कुछ नहीं होगा, पॉइंटर 2 फिर से आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर 2 फिर से आगे बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंटर 2 आ जाएगा, पॉइंटर 2 यहाँ आ जाएगा, अब वैल्यू 1 में 1 आ जाएगा, वैल्यू 2 में 1 आ जाएगा, क्या होगा, दोनों फिर से सेम है, तो ये लूप यहीं पे, फिर दोबारा पॉइंटर 2 आगे बढ़ जाएगा। अब पॉइंटर 2 किस पे आ गया, नल पे आ गया, नल पे आने के बाद ये लूप रुक जाएगा और यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर मैंने इसको लिंक लिस्ट को लेफ्ट टू राइट रीड करा तो ये 1 2 3 2 1 बन रहा है, एंड राइट टू लेफ्ट रीड करा तो ये बन रहा है 1 2 3 2 1। तो ये दोनों ही नंबर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने पैलिंड्रोम का क्वेश्चन करा। ठीक है, इन केस अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी कम्युनिटी बन रही है। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस चैलेंज में, हम 60 डेज 61 डेज तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।